कि तुसी किसे नाल स्वार्थ दा प्रेम ना करो, तुसी इंसान नाल प्रेम करो, इंसानियत नाल प्रेम करो। तुहाडा प्रेम ये नहीं होना चाहिए कि अमीर है या गरीब है, तुहाडा प्रेम इदा नहीं होना चाहिए ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, किहड़ी जात दा किहड़े धर्म दा है, ये गोरा है काला है अमीर है गरीब है, नहीं, इन्हां चीज़ां नाल नहीं। सानू प्रेम होवे तां इंसानियत दे नाल, इंसान दे नाल, क्योंकि परमात्मा ने सानू इंसान बनाया है। इसलिए अज इत्थे एक गल होर बड़ी प्यारी कहना चाहांगे, वो इसलिए कहनी चाहांगे क्योंकि डीडी पंजाबी की टीम है, 180 देशों तक ये संदेश पहुंचना है। इत्थे ये गल एक बार फिर कहना चाहांगे कि इंसान नाल प्रेम करो, इंसान दे धन नाल नहीं, इंसान दी पदवी नाल नहीं, इंसान दे पदार्थां नाल नहीं, इंसान दियां कारां नाल नहीं, इंसान दे मकानां नाल नहीं। प्रेम होवे तां इंसानियत नाल। जे कोई लखापति अपनी आलीशान गड्डी च बह के जा रहा है, ठीक है, प्रेम ओदे नाल भी है। तो जे कोई कोड़ी रास्ते च बैठा भीख मंग रहा तो प्रेम ओदे नाल भी है, क्योंकि प्रेम इंसानियत नाल होवे। पर अज प्रेम इंसानियत नाल तो है ही नहीं। या तो प्रेम धर्मां नाल हुंदा है कि तू किहड़े धर्म दा, जिहड़े धर्म दा तू उसे धर्म दा मैं, साडा प्रेम। वो धर्म कोई होर है ओदे असीं खिलाफ, ओदी जात कोई होर है वो साडा दुश्मन, ओदा धर्म कोई होर है वो साडा बैरी। अज प्रेम भी इंसान कहता तो है, नाम तो प्रेम दा लेंदा है, पर जरा सोचो ये कोई प्रेम है? क्योंकि प्रेम दीवारां च नहीं हुंदा, प्रेम हद्दां च नहीं हुंदा। जदों प्रेम हुंदा है तो सारियां हद्दां नूं तोड़ दिंदा है, सारियां दीवारां नूं तोड़ दिंदा है। इसलिए इत्थे एक नत्थू लाल दी बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू कि एक दिन नत्थू लाल अपने घरों निकलिया बाजार नूं। जदों रास्ते च जा रहा है तो ओदी नज़र कित्थे गई? नज़र कित्थे गई कि एक पंडित जी बैठे हैं, हाथ में गंगा जल लिया होया है, बैठे हुए हैं पंडित जी, हाथ च गंगा जल है, कमंडल भरिया होया है, कुछ लोगों की लाइन लवाई हुई है। तो वह पंडित जी हाथ चों जल कढ़ते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं गीता का, और पढ़ के उन्होंने बंदियां ते जल छिड़कते हैं कि लो बई अज तो तुसी हिंदू हो गए, अज तो तुसी हिंदू हो गए। नत्थू लाल बड़ा हैरान होया कि जल छिड़कन दे नाल मंत्र पढ़ना हिंदू बंदा हो जाता है। थोड़ा अगे गया नत्थू लाल, एक मस्जिद है, क्योंकि जो हिंदू कहते हैं साडी गिणती वधे तो मुसलमान कोई पिछे रहणगे। वो कहना लै हिंदुओं की गिणती इन्नी हो गई, हुण मुसलमानों की गिणती वधाओ। ये सारे अपनी गिणतियां वधाण च लगे, इंसान ना तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। चौथे पंजवें दिन जो पेपर से देखीदा है तो किते ना किते बयान आया जाता है कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि साडी हिंदुओं की गिणती वधे। कमाल की गल है। प्रेम करना नहीं सिखाना, किसी नाल मुहब्बत करनी नहीं सिखानी, उल्टा नफरत पैदा कर रहे हैं, वैर विरोध पैदा कर रहे हैं। ये गल बड़ी समझण वाली है। अज ये तो बंदा कहता है कि गऊ हत्या नहीं करनी, गऊ माता है, तो भाई जे गऊ माता है तो बकरा की है, उन्होंने भी बचाओ। क्योंकि यह मतलब ये नहीं है कि गऊ हिंदू है तो बचाई जाइए, तो बकरा मुसलमान है तो उन्होंने मारी जाइए। बेचारे बकरे जानवर भी परेशान हो गए होंगे कि असी हिंदू हैं या मुसलमान है, उन्होंने बचाओ तो सानू मारो। जिथे प्रेम होएगा उत्थे सिर्फ कल्ली गऊ नहीं बचाई जाएगी, जिथे प्रेम होएगा उत्थे हर जानवर नू बचाया जाएगा। क्योंकि प्रेम का मतलब है मैं ना मुर्गे नू मार सकदा, ना बकरे नू मार सकदा, ना गांव नू, ना बैल नू, ना ऊंट नू, मैं किसी नू मार ही नहीं सकदा, क्योंकि मेरा दिल प्रेम नाल भरिया है। तो जदों सिर्फ असीं कहंदे गऊ बचाओ बाकी जानवर मारी जाओ, सानू की है? तो इसदा मतलब ये दिखावा है, ये दया नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है, ये पखंड है। इदां दे पखंडां तो बचीए। जे साडे दिल च वाकई प्रेम है तो असीं सारिआं नूं बचाईए, क्योंकि एक प्रेमी किसी ते जुल्म हुंदा कदी देख ही नहीं सकता। जे हुण तुसीं कहो कि मेरे बच्चे नूं तां कुछ ना कहो, आ दूजा गुआंढियां दा बच्चा नूं कुੱਟ-ਕੁੱਟ के मार दिओ, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, तो फिर काहदे प्रेमी तुसीं? फिर काहदा प्रेम तुहाडा? तुहाडा प्रेम तो यह होएगा कि जे मैं अपने बच्चे दे सट लगी नहीं देख सकदा तो मैं किसी दे भी सट मार नहीं सकदा, क्योंकि जिद्दां दा बच्चा मेरा, मैं उहनूं प्रेम करदा, उदां दे मेरे वास्ते ये सारे है। इहनूं कहंदे है प्रेम। ऐसा प्रेम होना चाहिए है कि वो प्रेम विच एक हद ना होवे, वो प्रेम विच कोई हद ना होवे, वो प्रेम साडा बेहद होवे कि वो प्रेम दे दायरे च सारे शामिल होण कि मैं
सब नाल ही प्रेम करना। मेरे वास्ते ना धर्म की कोई हद है, ना जात पात की कोई हद है, ना अमीर गरीब की कोई हद है। मेरे वास्ते सारे मेरे अपने। सो नत्थू लाल अगे गया, एक मस्जिद अगे मुला 10-15 बंदियां खड़ा किया है और कहता पढ़ो करमा ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुला कहता बधाइयां भी, हुण तुसीं मुसलमान बन गए, हुण तुसीं मुसलमान बन गए। थोड़ा होर अगे गया, एक चर्च सी। हुण चर्च का पादरी कितना पिछे रह जाए, क्योंकि हरेक दी हुंदी है कि मेरी गिणती वधे, मेरी वधे। हिंदुओं की गिणती इन्नी हो गई, मुसलमानों की इन्नी हो गई, हुण ईसाई कितना पिछे रह जान कि साडी गिणती घटे। हुण इत्थे एक बार फिर कहांगे, ये फिक्र हर कोई करता कि हिंदुओं की गिणती वधे, मुसलमानों की, सिखां ईसाइयां की, बौद्ध जैनां की गिणती वधे। पर असीं कहंदे गिणती वधे तो प्रेमियां की वधे, गिणती वधे तो इंसानां की वधे, क्योंकि परमात्मा ने सानूं इंसान बना के भेजिया है। हुण अगे गया तो पादरी अपना मंत्र सब दे गले च क्रॉस पा के, सब दे गले च जीसस का क्रॉस पा के अपना मंत्र पढ़ा रहा है। और जिस वेले ईसाई गल च क्रॉस पाते हैं तो उसले थोड़ी जी तकलीफ भी होंगी है। जरा ध्यान देना सारे, तकलीफ क्यों होंगी है कि कमाल की गल है, वो जीसस क्राइस्ट नूं क्रॉस के उपर लटकाया गया, इन्नी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, उन्हों का लहू वगिया, और तुसीं उही क्रॉस गल च पा के घूम रहे हो। जिथे तुहाडे किसी प्यारे नाल कोई बुरी गल हुई होवे ना, सानू एक मां का पता है, एक मां कहती मालको एक जगह मेरे पुत का एक्सीडेंट होया सी, अज भी मैं उत्थों दी लंघदी हाँ, वो जगह देख के मेरी अखां च पानी आ जाता, दिल तड़फुटदा है कि इत्थे मेरा बच्चा मरिया सी। तो हुण मां वो जगह की फोटो खिंच के गल च पा के घूमे तो उन्होंने प्रेम कहांगे असीं? मां तो कहेगी जगह तो दूर रवां भाई, ये जगह नूं पिछे रखा मैं, क्योंकि ये जगह ये मंजर किते मैं द्वार बार मेरे सामने ना आवे। पर नहीं, अज इंसान का अपना अपना ढंग है। इत्थे असीं किसी की निंदिया नहीं कर रहे, इत्थे असीं दसना चाहते कि वक्त है जागण का, वक्त है होश विच आउण दा, वक्त है सारियां हद्दां नूं खत्म करके इंसानियत नूं अपनाउण दा, प्रेम नूं फैलाउण दा, कि असीं प्रेम नूं चारों तरफ फैलाइए। क्योंकि एक इंसान, एक हिंदू है तो यही कोशिश करेगा हिंदुओं की गिणती वधे, मुसलमानों की घटे, सिखां की घटे, ईसाइयों की घटे। एक मुसलमान है तो यही कोशिश करेगा मुसलमानों की गिणती वधे, बाकियों की गिणती घटे। पर जे एक इंसान है ना, वो यही कोशिश करेगा कि इंसानियत की गिणती वधे, क्योंकि हिंदुओं की गिणती वधाउण वास्ते बाकियों नूं मरना पएगा, मारना पएगा। मुसलमानों की गिणती वधाउण वास्ते बाकियों नूं मारना पएगा, तां ही तो बादशाह करते आ गए। पर इंसानियत की गिणती वधाउण वास्ते सानूं सब नूं बचाना पएगा। जे इंसानों की गिणती वधानी है तो सानू सब की रक्षा करनी पेगी, और जो एक इंसान दूजे की रक्षा करेगा तो दुनिया ते कोई इंसानियत का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसलिए जो नत्थू लाल अगे गया, देखिया पादरी गल च क्रॉस पा के सबनों ईसाई बना रहा कि लो भी तुसीं बन गए ईसाई। नत्थू लाल नूं बड़ी तकलीफ हुई। आखिर नत्थू लाल ने मन च कुछ सोचिया, कहंदे पहला वो सीधा पंडित जी कोल गया, कहंदा पंडित जी अज मेरे घर शाम नूं भोजन ते आओ, भोजन ते आओ और नाल गंगा जल भी ले आयो। पंडित जी कहंदे अच्छा भोजन ते आ जावांगे, खिलाऊंगा की, भोजन च बनाऊंगा की? वो कहंदे जो तुसीं कहो वो बन जाएगा, जो तुसीं कहो वो बन जाएगा। पंडित जी कहंदे चल फिर इदां कर मटर पनीर बना ले, मटर पनीर बना ले, मटर पनीर खावांगे और नाल हलवा भी बना ली थोड़ा जिहा, क्योंकि हलवा होवे, मटर पनीर होवे, नाल पूड़ी होवे तो मज़ा आ जाए खाना खाण दा। नत्थू लाल कहंदे बन गया, लो मैं लिख लिया, मटर पनीर हलवा नाल पूड़ी, शाम नूं आओ मटर पनीर हलवा पूड़ी खिलावांगे। पंडित बड़ा खुश, कहंदा दान दक्षिणा दी भी थोड़ा ध्यान रखी, दान दक्षिणा। वो कहंदे फिक्र ना करो। फिर नत्थू लाल चला गया मुल्ला जी कोल, मुल्ला जी नूं कहण लगा मुल्ला जी शाम नूं मेरे घर भोजन ते आओ। मुल्ला जी भी कहण लगे अच्छा। हुण मुल्ला जी नूं नहीं पता कि पंडित जी नूं बुलाया है, क्योंकि जो मुल्ला जी नूं पता लग जाता तो मुल्ले ने ना ही कर देनी सी। इसलिए मुल्ला जी नूं नहीं पता पंडित नूं भी सद्दिया है। पुछया मुल्ला जी ने, हाँ बई भोजन ते आ जावांगे शाम नूं, खिलाएगा की? कहंदे तुसीं दसो की खाना है। और कहंदे फिर इदां कर कोई बकरा बुकरा बना ले, क्योंकि बिना मांस खाद्या सानूं चैन जी नहीं आती, जरा ध्यान देना। मुर्गा बना ले, बकरा बना लो। कहंदा कोई गल नहीं मटन बना लो, मटन बकरे नूं कहता जांदा, फिक्र ना करो आ जाओ। मुल्ला जी खुश, कहंदे ठीक है शाम नूं इन्ने बजे पहुंच जावांगे। उही टाइम 8 बजे का पंडित जी नूं दे दिता, उही टाइम 8 बजे का मुल्ला जी नूं दे दिता, और फिर चला गया चर्च विच। चर्च विच गया,
ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਬਣਾਏਗਾ ਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਓ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੋਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 8 ਵਜੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 8 ਵਜੇ ਪਾਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਨੂੰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ बार फिर कहेंगे कि हमने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, जिनको लड़ते देखा है उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। कि गीता कुरान कभी लड़े नहीं आपस में, ना गीता लड़ती ना कुरान आपस में लड़ते है, पर लड़ते ਉਹੀ है ਜਿਹੜੇ कभी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ते नहीं है, क्योंकि जिन्हों ने पढ़िया होएगा वो सदा प्यार ना रहणगे, क्योंकि हर धार्मिक ग्रंथ यही संदेश दिंदा है कि सब दे अंदर मैं वसदा, मेरे नाल प्यार कर। सो तिन्ने ही बैठे एक दूजे ਨੂੰ गुस्से नाल देख रहे हैं। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ 3 ਥਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਟਨ ਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਧਰ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਵਾਈਨ ਵੂਨ ਪੀਵਾਂ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਥਾਲੀ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਇੱਥੇ ਮਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਧਰ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਆ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਿਲਾਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਿਲਾਣ। ਆ ਕੀ ਆਲੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਲੂ ਖਾਣ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੋ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, मटन चिकन भी इत्थे ही है, और बाकी वाइन वगैरह जो भी है सब कुछ इत्थे ही है, ठहरो तो सही। पहला गया नत्थू लाल पंडित जी को, पंडित जी गंगा जल लिया है? पंडित जी कहते हाँ देख लोटे च है, कहते फड़ाओ। नत्थू लाल ने गंगा जल लिया, अपने हाथ ते पाया और पढ़ के उदे कोई बुद्ध बुद्ध की मूँह च, जिदा कोई मंत्र पढ़ता होंदा, और आलूआं दी थाली वाल कहंदा कि लो आलूओ, पैदा तुसी आलू होए सी, पर हुण मैं गंगा जल छिड़क रिहा, अज तो तुसी मटर पनीर हलवा पूड़ी ठा। पंडित जी देख के हैरान रह गए, पंडित जी देख के हैरान, ये की पागल बना रहा सानू? ओए गंगा जल का छिट्टा देना आलू हलवा पूड़ी बन सकते हैं, मटर पनीर बन सकते हैं? कहता ठहरो तुहानू जवाब दिंदा, पहला मुल्ला जी बैठे, तू गुस्से ना हो जाना, उन्होंने को जावा
ਚੱਕੀ ਆਲੂ वाली थाली और कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, लो आलूओ अज तो तुसी बन गए मटन चिकन तंदूर, कह के रखती, लो मुल्ला जी खाओ चिकन तंदूर। वो मुल्ला कहता पागल समझिया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के कोई आलू मटन चिकन बन जाते हैं, फड़े नू पागल बनाता सानू। फिर चला गया पादरी को, कहता ठहरो गुस्सा संभालो, बाद चो गल करते। पादरी बैठे, पादरी भी इदा ही कोई मंत्र पढ़िया, क्रॉस लिया, क्रॉस पहले जेब च पा के लिया सी, आलूआं दे उपर रखिया कि लो आलूओ अज तो तुसी स्वादिष्ट पकवान बन गए, ए पानी तू बन गया वाइन, लो पादरी जी पियो। वो पादरी कहता दिमाग खराब, इदा क्रॉस रखण नाल कोई आलू स्वादिष्ट पकवान बन जाते हैं, कोई पानी वाइन बन जाता है। जे इदा क्रॉस लटकान दे नाल रखण नाल पानी वाइन बनता होवे तां लोग खूहां दे विच ना क्रॉस पा देण, फिर तां वाइन ही पीण उत्थों। पागल बनाता सानू तिन्नां नूं। तो नत्थू लाल ने कहा महाराज तुहानूं गुस्सा आंदा कि सानू तिन्नां नूं पागल बना रहे हैं, पर तुसीं तां सारी दुनिया नूं पागल बनाई जांदे हो, तुसीं सारी दुनिया नूं पागल बना रहे हो। जे गंगा जल दा छिट्टा देण दे नाल एक आलू मटर पनीर नहीं बन सकदा, तां तुहाडा छिट्टा देण नाल एक आदमी हिंदू किदां बन जाएगा। जे ला इलाहा इल्लल्लाह कहण नाल एक आलू मटन चिकन नहीं बन सकदा, तां मुल्ला जी तुहाडे ला इलाहा इल्लल्लाह कहण नाल एक आदमी मुसलमान किदां बन जाएगा। और जे एक क्रॉस पाण दे नाल एक सब्जी आलू, क्रॉस पाण दे नाल एक आलू स्वादिष्ट पकवान नहीं बन सकते, एक पानी बीयर नहीं बन सकता, तो तुहाडे किसी दे गल च क्रॉस लटकान दे नाल कोई बंदा आदमी तो ईसाई किदां बन जाएगा। तुसीं भी तो मूर्ख ही बना रहे हो सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि तुसीं कहंदे हो आलू है, छिट्टा देण दे नाल मटर पनीर नहीं बन सकता। नत्थू लाल ने कहा मैं कहंदा इंसान है, कोई कलमा पढ़ाण नाल क्रॉस लटकान दे नाल कुछ भी करन नाल इंसान ही रहेगा, कुछ होर नहीं बन सकता। अज सानू भी इन्हां भरमां चों निकलना पएगा, क्योंकि यही चीज़ां सानू एक दूजे नाल लड़ांदियां है। तो जदों असीं सच्चाई समझ लवांगे कि भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। जे परमात्मा तक मुसलमान ही पहुंच दे तो फिर परमात्मा सारे मुसलमान ही बना के भेजदा। जे परमात्मा तक हिंदू पहुंच दे तो परमात्मा सारे हिंदू बना के भेजदा नहीं। परमात्मा ने इंसान बनाया है तो परमात्मा तक वही पहुंचेगा जिहड़ा सच्चा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। इसलिए जे अपने मालिक नूं पाना है, नहीं तो जरा सोच लो, देख लो कि जिन्नियां भी ताकतां ने उस प्रभु नूं पाया, श्री गुरु नानक देव जी नूं देख लो, कबीर साहब नूं देख लो, गुरु रविदास जी नूं देख लो, या सदना सैन जी नूं देख लो, मुहम्मद साहब नूं देख लो, हजूर गौस नूं देख लो, जिन्ने भी गुरु रहबर जीसस क्राइस्ट नूं देख लो, जिन्ने भी रब दे प्यारे दुनिया ते आए, उन्होंने परमात्मा नूं पहला पाया, बाद चों उन्हां दा नाम लैके धर्म चलाए गए। ये गल याद रखना, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म नाल जुड़ के नहीं प्रभु नूं पाया, उन्होंने नेक नीयत नाल पाया, प्रेम दे नाल पाया, उन्होंने प्यार दे नाल पाया, दूजियां ते दया करके पाया, दूजियां दा भला करके पाया, दूजियां नाल प्रेम करके पाया। तो जे तुसी भी प्रभु नूं पाना है तो इसी मार्ग ते चल के तुहानूं परमात्मा मिल सकता है। किसी नाल नफरत करके नहीं, किसी नाल वैर रख के नहीं, किसी नूं नीवा दिखा के नहीं। इसलिए नत्थू लाल दी गल तुसी भी याद रखना कि जिद्दां दा परमात्मा ने सानूं बनाया है ना, लख उपरों कोई साडे ते कर लवे, पर रहना असीं इंसान ही हैं। तो जे रहना ही इंसान है तो आओ अपनी इंसानियत नूं पहचानीए और ये दीवारां नूं गिराईए, क्योंकि जदों बंदे दी मौत हुंदी है शरीर तो इत्थे रह जाता है, और ये जिन्ने भी पहरावे है ना ये शरीर दे नाल ही जुड़े हुए हैं। जे ये पहरावे कोई टोपी रख लेंदा है, कोई तिलक लगा लेंदा है, कोई जटावा रख लेंदा, कोई बोधी रख लेंदा है, ये पहरावे है शरीर दे। और जदों शरीर ही नहीं उत्थे नाल जाना तो साडे पहराविਆਂ ने की जाना है, उत्थे साडी रूह ने जाना है, आत्मा ने जाना है। और आत्मा नाल साडे कर्म जुड़े हुए हैं, धर्म नहीं, आत्मा नाल कर्म जुड़े हुए हैं। तुसी जैसे कर्म करने हैं, तुहाडी नेकी, अच्छाई, सच्चाई, नेक दिली, दया, प्रेम, यही तुहाडे कर्म है जिन्हें ने तुहानूं प्रभु तक लैके जाना है। उपरों असीं पहरावा जो मर्जी पा लईए, जे साडा दिल साफ है ना तो चाहे असीं चिट्टा चोला पा लीए, चाहे हरा पा लीए, काला लाल पा लीए, कपड़े का कोई फर्क नहीं। पर जे दिल ही मेला है तो फिर तुसीं उपरों जिहड़ा मर्जी रंग पाई जाओ, पहरावे नूं की करना है? रब ने साडा हिरदा देखना है। इसलिए कपड़े का रंग की है, तुहाडा पहरावा की है, तुहाडे सिर ते की है, टोपी है नहीं है, तुहाडा बाहरला पहरावा वो परमात्मा नहीं देखदा, बस तुहाडे कर्म देखदा है कि तुहाडा हिरदा कैसा है,
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, क्योंकि सब दे अंदर एक ही जोत जगमगा रही है, ओ मालिक दी, ओ परमात्मा, ओ प्रभु दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।